हाय, माय नेम इज़ सूरज। वेलकम टू अल्ट्रा बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया था, और सेल में क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू। आइए देखते हैं जो सेल होता है। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ फॉर्म ए कंप्लीट बॉडी। On the basis of cell, organisms are divided into two parts. First one is unicellular, second one is multicellular, right? तो डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है डिस्कवरी, किसने किया था खोज सबसे पहले सेल का। और सेल की डिस्कवरी के बाद क्या क्या हुआ देखिए। जो सेल की डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल था, राइट। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो कैसा सेल था? वो एक डेड सेल था। और वो उन्होंने एक कार की स्लाइस में खोजा था जो कि डेड था, और उसको उन्होंने अपने क्रूड माइक्रोस्कोप से देखा था। इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। इस क्रूड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और इन्होंने जो सेल देखा था उसका स्ट्रक्चर कुछ हनी कॉम्ब लाइक था, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है हेक्सागोनल, ठीक है। जस्ट लाइक वैसा ही था जो सेल रॉबर्ट हुक ने खोजा था। इसलिए उन्होंने नाम दिया था क्या? सेलुला। सेलुला और सेल, राइट। बाद में क्या हुआ कि ही डिस्कवरी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेनी नंबर ऑफ सेल से ये कंसिस्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट हैं सेल के बारे में जिन्होंने बताया था कि सेल की डिस्कवरी मतलब सेल सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था, और उसके बाद जो लिविंग सेल था इसको सबसे पहले किसने खोज किया था, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जो डेड सेल था, ठीक है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था। लेकिन जो लिविंग सेल था इसको सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो 1665 में खोजा था, ठीक है। और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था वो 1674 में था, ठीक है। और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो सेल खोजा था, ठीक है, वो गंदे पानी को एक बूंद लेकर उस स्लाइड पर रखा तो देखा कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया थे जो कि उसमें ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, जो कि लिविंग सेल थे, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल जो होते हैं उस सेल में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल में न्यूक्लियस होता है, राइट। देन क्या है कि सेल की थियोरी जो है वो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ये 1838 से और 1839 में दिया था स्लाइडन और स्वान ने सेल थियोरी, राइट। देन क्या है कि रॉबर्ट नहीं, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। जितने भी सेल होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं, और जितनी भी मतलब जो कोशिकाएं डेड करते हैं वो उनसे नए नए सेल्स बनते रहते हैं, राइट। आगे क्या है कि जो सेल्स होता है मतलब बॉडी जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में बताया गया है कि जो सेल है एक बॉडी की यूनिट है। यानी कि जितनी भी बॉडी होती है, ठीक है, वो उस सेल से ही बनी होती है। एक एक सेल से मिलकर ये बॉडी बॉडी जो है बनी होती है। तो आगे देखते हैं कि जैसे क्या होता है कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रिक्स यूज़ करते हैं, राइट। कुछ सीमेंटेड पार्ट भी यूज़ करते हैं, सीमेंट होता है और गिट्टी वगैरह होता है, ठीक है, इसको भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम घर बनाने में यूज़ करते हैं ब्रिक्स, एज ए सेल लाइक होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी क्या है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर इस बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, एज लाइक बिल्डिंग, राइट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जस्ट एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। मतलब कि बिल्डिंग की जो यूनिट होती है वो ब्रिक्स होती है, और बॉडी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो सेल होती है, ठीक है। इस सेल से मिलकर ये बने होते हैं, राइट। और बेस में क्या होता है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल एंड सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए मोर देन वन सेल, राइट। कुछ सेल्स जो होते हैं वो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, जिसे कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ सेल होते हैं जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, जिसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। कुछ होते हैं जिसे कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। कुछ ऑर्गेन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के डिवाइड किया गया है इसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी, ठीक है। इसको फंक्शंस और ओरिजिन के आधार पर बांटा गया है क्या? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये सेल क्या करते हैं कि इसको सर्वाइवल होने के लिए ये लाइव जो होते हैं वो परफॉर्म करते रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़, ठीक। देन क्या दिया गया है कि यहाँ पर जितने भी सेल होते हैं ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं,
जो सेल होते हैं ये बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, इसलिए हम इसको अपने नेकेड आई से व्यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेकेड आई से अपने देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं, और उसी के आधार पर माइक्रोस्कोप को भी डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं माइक्रोस्कोप? तो वो होता है एक लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल को देखने के लिए यूज किया जाता है, और जो क्या है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल को देखने के लिए यूज किया जाता है, और जो लाइट होता है वो बैक्टीरियल सेल को देखने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम बैक्टीरिया देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो सेल होते हैं आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेकेड आई, दे आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आर हायर रेजुलेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है इसको हम देखते हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है इससे हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। यही बताया कि यहाँ क्या है, 2 कॉमन माइक्रोस्कोप होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें हम 100 से 150 नहीं 100 से 1500 मिली माइक्रोन तक देख सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इससे में क्या होता है कि 1 लाख से 5 लाख तक हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर भी इसको डिवाइड किया गया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज जो सेल्स होते हैं इसको भी इसी के आधार पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सेल की जो साइज होती है और शेप होते हैं उसके बेसिस पर किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और पूरा देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सेल होते हैं कितने बड़े होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। थैंक यू।